अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सुबह का आगाज़ जो है हो चुका है। वो नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद हमारी औरतों के माइंड में एक यही बात होती है कि अब दिन का आगाज़ कैसे करें, कौन से काम से स्टार्ट करें। और हमने इतने जो काम अपने रखे हुए होते हैं माइंड में कि हमने कपड़े भी धोने हैं, कपड़े प्रेस भी करने हैं, नाश्ता बनाना है, हमने सफाइयाँ भी करनी है, हमने बर्तन भी धोने हैं, किचन में देखना है, कुकिंग भी करनी है। इतने सारे हमारे काम होते हैं और अगर हमारे पास कोई हेल्पर ना होना तो आप यकीन माने कि इतना मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। लेकिन अगर हम एक स्मार्ट रूटीन को फॉलो करें ना और फिर हम देखें कि हम किस तरह से अपने दिन को मैनेजेबल कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें एक ट्रिक आनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने दिन को लेके चलें, कौन-कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो हमने करने हैं, जो आज के दिन हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि हम सब ही कामों को आज ही करने बैठ जाएँ। अगर लॉन्ड्री हमारे लिए ज़रूरी नहीं है आज करें, लेकिन हम उसको भी करने बैठ जाएँगे। अगर हम कपड़े भी इस्त्री आज ही करने बैठ जाएँगे और जबकि हमारे और बहुत से ज़रूरी काम होंगे, तो इस तरह से हमारा दिन भी डिस्टर्ब होगा, हमारी खुद की तबीयत भी डिस्टर्ब होगी, हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। तो हमने सबसे पहले तो टाइम को मैनेज करना है, अपने माइंड में लिस्ट बना लेनी है कि हमें ये काम स्टार्ट करना है इस तरीके से, इसके बाद हमने जो है सारे ज़रूरी काम करने हैं। जब मैं किस तरह से अपने दिन को लेके चलती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ आटा गूँदने के लिए। वैसे तो मैं रात को गूँद के रख देती हूँ, अगर ना गूँधा हुआ हो तो फिर मैं सुबह को गूँध के रख देती हूँ। उसको मैं रख देती हूँ गूँध के फ्रिज में। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर मुझे ज़्यादा जल्दी नाश्ता बनाना हो तो मैं उसको ऊपर वाले फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो उसके बाद मैं आटा गूँध के मैं पढ़ती हूँ कुरान पाक, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे होते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जाना होता है शॉप पे, मुझे सबसे पहले उनको नाश्ता बना के देना होता है। तो मैं यहाँ पे कुरान पाक पढ़ती हूँ आके किचन से फ्री होके। आपको पता है ना कि जब तक हम अपने दिन का आगाज़ कुरान पाक या कि नमाज से ना करें तो आपको पता है हमारा दिन कैसे गुजरता है। बिल्कुल सुस्त गुजरता है हमारा दिन, ना ही हमारे मुंह पे रौनक होती है, हमारी तबीयत इतनी बोझिल होती है क्योंकि हमने अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से नहीं किया होता। आप कोशिश किया करें कि अपने दिन का आगाज़ नमाज के साथ किया करें और अपनी रूटीन बना लें। अगर आप नहीं उठ पाती तो आप अपना अलार्म लगा के सोया करें मोबाइल पे। तो मैं अल्लाह का शुक्र है 5 बजे उठ जाती हूँ नमाज़ फ़जर के लिए। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद आटा वगैरह गूँध के फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक रोटी बनानी होती है, वो भी अपने हस्बैंड के लिए। उनको मैं यहाँ पे नाश्ता दे के तो फिर मैं बच्चों को देती हूँ फ़ीडर, क्योंकि बच्चे आँख खुलने से पहले ही फ़ीडर माँगते हैं। अगर उनको फ़ीडर ना दो तो बस फिर रोना ही स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले उनको उनके उठने से भी पहले उनको फ़ीडर बना के दे दूँ। अच्छा, अगर आप भी सिर्फ़ 2 लोगों के लिए खाना बनाती हैं ना तो कोशिश किया करें कि 2 या 3 दिन का इकट्ठा बना के स्टोर कर दिया करें। मैं भी इस तरह से करती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। अगर मैं कम भी बनाऊँ ना तो फिर भी वो बच जाता है, क्योंकि हम 2 लोग खाने वाले हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, हम कुछ भी खाते नहीं हैं। तो अगर मैं 1 दिन का ही बनाऊँ ना तो ऑटोमेटिक 2 दिन के लिए बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर उसमें से आहिस्ता-आहिस्ता निकाल के ना वो हम खाते रहते हैं। फिर जब हमें ज़रूरत महसूस हो ना कि अब हमें खाना बनाना चाहिए या कि अब ये वाला खाना मैं नहीं खा सकती, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं न्यू खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने रात को चने भिगो के रखे थे, आज मैंने चने बनाने थे। इसके बाबा को खाना देने के बाद वो शॉप पे चले जाते हैं नाश्ता करके। तो फिर जिस दिन मैंने खाना बनाना होता है ना, कुकिंग करनी होती है, तो अभी बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं किचन में आ गई, यानी कि जो चीज़ प्रेशर कुकर में लगाने वाली होती है ना वो लगा के फिर बाहर जाती हूँ। तो फिर यहाँ चने तो मैंने पूरी रात से भिगो के रखे हुए थे। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसको लगा के बाहर जाऊँ। अगर मैं बाहर जाके बैठ गई ना तो बस फिर थोड़ी सुस्ती हो जाती है कि अगर इंसान बैठ जाए ना तो फिर बस बैठ ही जाता है। तो फिर बस मैं यहाँ पे चने और सारा मसाला जो है मैंने ग्राइंडर में करके फिर मैं प्रेशर कुकर लगा के बाहर गई थी क्योंकि मैं सुबह नमाज़ और कुरान पाक के बाद में तस्बीहात करती हूँ, जिसमें मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ, बड़ा भी पढ़ लेती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ। उसके बाद पहले कलमे की तस्बीह करती हूँ। फिर उसके बाद मैं या हय्य या क़य्यूम इसकी तस्बीह करती हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम, ये मैंने तस्बीहात डेली करनी होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा काम पेंडिंग करके ना अपनी तस्बीहात कर लूँ। अभी बच्चे यहाँ पे सो ही रहे थे तो मैंने भी अपनी तस्बीहात करना मुनासिब समझा, प्रेशर कुकर में लगा आई थी। मैं ना सुबह में ही इसलिए जो है वो खाना बना लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ कि मेरा ना पूरा दिन फ्री गुजरता है। मुझे इतना अच्छा लगता है।
आप यकीन मानना, अगर मैं इस टाइम खाना नहीं बनाती ना तो मेरा पूरा दिन मुझे टेंशन रहती है। और फिर आपको पता है कि इस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं, मैं फ्री होती हूँ, फिर मैं बना लेती हूँ। अगर मैं दिन दोपहर के लिए या दिन के लिए छोड़ दूँ ना, मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, बच्चों को देखने के साथ साथ मैं कुकिंग। और गर्मी इंतहा की आपको पता है पड़ रही है, और फिर क्या होता है कि इतनी शदीद गर्मी लग रही होती है, बच्चे तंग कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ मेरा ना बस दिमाग घूम जाता है। इसलिए मैंने ना अब गर्मियों में, जून में इतनी शदीद गर्मी थी ना, उसके बाद तो मैंने ये सोचा कि अब तो मैंने हर हाल में ना मॉर्निंग में ही जो है वो कुकिंग कर लेनी है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, अगर दोपहर में कोई चीज़ बनानी हो ना, अगर चावल बनाने हो तो मैं जो है गोश्त सुबह बॉयल करके रख लेती हूँ। इस तरह से मैं आधा काम सुबह ही कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चे उठ गए थे, मैंने अपनी तस्बीहात वगैरह भी कर ली थी और मेरी कुकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। यहाँ पे अभी सुबह सुबह का ही यहाँ पे टाइम है, तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है। मेरी बच्चों के उठने से पहले कुकिंग भी हो गई है। इसके बाबा को नाश्ता बना के देते, मेरी तस्बीहात, मेरे जो अज़कार थे वो भी सारे हो गए थे। अब बच्चे उठ गए थे तो नाश्ता मैंने लगाना था। तो अपने लिए मैं पराठा नहीं बनाती, मैं अपने लिए सादी रोटी बनाती हूँ और बच्चे पराठा खाते हैं। तो बच्चों के लिए ना मैं एग और पराठा ना देसी घी में बनाती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को ना अभी से देसी घी देना स्टार्ट करें। आपको पता है आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, कोई भी ऐसी यानी कि हेल्थी चीज़ें नहीं खाते। बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको देसी घी में उनका जो नाश्ता बनाती हूँ ना वो बना के दूँ। तो उसके लिए मैं खुद ही घर में मलाई इकट्ठी करती हूँ। मैंने अभी तक भी बाहर से कोई घी नहीं लिया, देसी घी घर में ही जो है मलाई इकट्ठी करके उसको फिर मैं जो हैंड बीटर होते हैं ना उसके साथ ही मैं अच्छी तरह बीट करके उसका ऑयल बना लेती हूँ। कभी मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही बनाऊँ, जो कि बहुत ज़्यादा खालिश होता है। आपको पता है कि बाज़ार से मिलने वाला जो कि खालिश घी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो घी है वो बच्चों के लिए घर में ही रेडी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नाश्ता भी यहाँ पे हो गया था। मैं हमारे नाश्ते के बर्तन बहुत थोड़े से होते हैं क्योंकि फैमिली छोटी है अभी। लेकिन फिर भी बच्चे अपना अलग अलग गिलास लेते हैं, अलग अलग प्लेट लेते हैं, तो फिर भी बर्तन ज़्यादा जाते हैं। अगर बच्चे अपने नाना घर गए हो ना तो फिर जो है बहुत ही मेरे थोड़े से कम बर्तन होते हैं। यहाँ पे मेरे बर्तन धुलने के बाद क्या आपको पता है ना कि जब एक औरत का किचन सिमट जाए ना, उसको ये लगता है कि मेरा ना पूरा घर सिमट गया। और जब कुकिंग भी हो जाए तब तो उसको लगता है बस मैंने तो आज सारा काम कर लिया तो मैं पूरा दिन वेली गुजारूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी 100 हमारी ज़िंदगी में काम होते हैं। और जब आपके पास हेल्पर ना हो ना, और छोटे छोटे माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, उनके साथ आप इमेजिन करें कि मेरा कैसा जो है वो दिन गुजरता होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। बस बच्चों के साथ ही लग लग के पूरा दिन गुजर जाता है, ये कर वो कर, सफाई करनी, किचन देखना, कुकिंग। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मॉर्निंग में ही बच्चों के सोते हुए अपने ज़्यादा काम निपटा लूँ। बच्चे कभी तो अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं, लेकिन कभी ये 8 बजे तक भी उठ रहे होते हैं, कभी ये 9 बजे तक भी। कभी इनके उठते टाइम तक मैं अपना सारा काम जो है ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन आपको पता है कि नाश्ता तो बच्चों के साथ ही करना होता है ना। मैं इनके बाबा के साथ नाश्ता नहीं करती, क्योंकि वो इतनी सुबह करते हैं 6 बजे, तो उस टाइम तो खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। तो साढ़े 8 या 9 बजे तक जब बच्चे सो के उठते हैं ना, तभी मैं नाश्ता करती हूँ। अब यहाँ तकरीबन मेरा ख्याल है कि 9 बजे होंगे शायद, तो हमारा नाश्ता भी हो गया है और कुकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो इसके बाद मैंने करनी थी सफाई। और बच्चे, मैं अब जब किचन में होती हूँ ना, बच्चे बाहर का बहुत बुरा हाल कर रहे होते हैं। तो फिर फटाफट से मैं ये काम करके किचन समेट के बाहर जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले गीले कपड़े के साथ चूल्हा या कि यहाँ की काउंटर साफ़ करने के बाद ना एक मैंने ये ड्राई कपड़ा रखा हुआ है स्पेशल, इसीलिए इसके साथ में साफ़ करती हूँ बाद में, तो अच्छे से चमक जाता है। फिर साथ में लगे हाथों ही ना यहाँ पे फ्रीज़र भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है, फ्रिज। तो उसको भी ना मैं इसी कपड़े से थोड़ा सा इसको गीला करके ना इसी कपड़े के साथ मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। अगर हम डेली ऐसे फ्रिज साफ़ करें तो इसके कोई भी दाग धब्बे ना रहे। मैं यही करती हूँ कि जैसे ही मैं इस कपड़े के साथ किचन काउंटर साफ़ करती हूँ ना, तो मैं उसी कपड़े के साथ ना इसको फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ, तो माशाल्लाह बिल्कुल ये चमक जाता है। बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। अगर हम इन ट्रिक्स पे अमल करेंगे ना, डेली बेस पे लगे हाथों ही काम करेंगे, तो हमारा कोई भी काम पेंडिंग नहीं होगा। नहीं हम आज नहीं करते, कल तो मैंने किया था, नहीं हम आज नहीं कर रहे, ये कल पे छोड़ देते हैं। इस तरह से ना हमारा काम, आप यकीन करें, इतना ज़्यादा जमा हो जाता है ना, फिर हमें मुश्किल भी हो रही होती है और फिर वो हमारा काम ना सफाई लेते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत बनाएं। जब तक आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठेंगे ना, फजर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, मैं कह रही हूँ कि आप कभी भी अपने काम ना 12 या ज़ोहर से पहले ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप भी 9 या 10 बजे तक फ्री होना चाहती हैं ना अपने सारे काम करने के बाद,
तो आपने अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। और यहाँ पे इसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए आ गई थी। मैं ना, आप यकीन करें, मैंने एक महीने से मशीन नहीं लगाई। जो भी मैं अपना एक सूट निकालते हैं कि बच्चे डेली बेस पे निकालते हैं, मैं एक दिन छोड़ के वॉश कर लेती हूँ। बच्चे तो वैसे डेली बेस पे निकालते हैं, कोई ज़्यादा गंदे नहीं होते। और आपको पता है कि लॉन के कपड़े तो बिल्कुल भी जो है वो अगर डेली हम निकालें तो बिल्कुल भी मैले नहीं होते ज़्यादा। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना जो कपड़े निकाले हैं, 1 या 2 या 3 जितने भी बच्चों के सूट हुए या मेरे, मैं ना वो साथ साथ लगे हाथों ही उनको ना यानी कि धो दूँ। अगर वॉशिंग मशीन में जमा करते रहें ना, आप यकीन करें हफ़्ते बाद भी दिल नहीं कर रहा होता, बंदा सोच रहा होता है कि इतने ज़्यादा कपड़े कैसे धुलेंगे। तो बस मेरी यही कोशिश होती है और मैं डेली बेस पे ही या एक दिन छोड़ के ना हाथ से सारे कपड़े धो लेती हूँ। यहाँ अपने हस्बैंड के कपड़े धोने के लिए ज़रूर मुझे वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है कि जब ये बेडशीट वगैरह हो जाए ना, तब तो ज़रूरी है कि इंसान वॉशिंग मशीन अब लगा ही ले। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और बात ये बताऊँ कि मेरे ये सारे क्लिप्स ना सिर्फ एक ही दिन के नहीं हैं। आप भी ये बात शायद नोट कर रहे होंगे या नहीं, कि ड्रेसिंग चेंज आ रहे हैं। तो मेरे ये अलग अलग दिन के यानी कि शूट किए हुए हैं, जिसको मैंने एक यानी कि व्लॉग में इकट्ठा किया है। अच्छा जी, अब 10 बजे के करीब मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी हर काम करके, अल्हम्दुलिल्लाह। वेज कुकिंग, कपड़े धो के, सब कुछ किचन समेट के, सफाई करके। चलें जी, बस मेरी यही थी आज की रूटीन। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी और आपने जो है इन टिप्स से ज़रूर फॉलो करें। आप देखें आपकी ज़िंदगी कितनी आसान बनेगी। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कभी नहीं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।